शाम का समय था। घर वाले सारे के सारे एक शादी में प्रोग्राम फंक्शन में गए हुए थे। घर पर एक 23 साल की लड़की को जो कि अपनी को मोहब्बत छोड़ गए थे, उनकी लड़की घर पर अकेले कुत्ते को पाकर अपने मन में कुछ ऐसे गंदे विचार लाती है और उस कुत्ते के साथ मस्ती करने लग जाती है। मस्ती मस्ती में ही उस कुत्ते का प्राइवेट पार्ट होता है वो लड़की के प्राइवेट पार्ट में फंस जाता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। पड़ोसी में पता चलता, पड़ोसी उनके घर पर आते हैं और उसके बाद पड़ोसी हैं उनके पिताजी फ़ोन करते हैं, घर वाले घर पर आते हैं जब उस लड़की को लेकर के वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये घटना है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कास्तनगर होता है, उस कास्तनगर की है। उस कास्तनगर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम कुलदीप सिंह होता है। इसकी पत्नी जिसका नाम स्नेही होता है। ये जो कुलदीप सिंह होता है वहीं पर वाटर वर्क्स में काम करता था। ये सरकारी था, वाटर वर्क्स में लगा हुआ था। इसकी दो संतान होती हैं, एक पुत्री जिसका नाम अंजलि होता है, पुत्र जिसका नाम आकाश होता है। अब इसकी जो पुत्री होती है अंजलि, यह 12th करने के बाद अपनी बीए की पढ़ाई शुरू कर देती है और एक प्राइवेट कॉलेज में आरआरबी कॉलेज के नाम से कॉलेज होती है, उस कॉलेज में अपना पढ़ाई के लिए दाखिला करवा देती है। उसमें अपना एडमिशन करवा देती है और पढ़ाई अपनी शुरू कर देती है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती थी, अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहती थी। लगभग महीने 2 महीने इसकी कॉलेज में अच्छी तरीके से कटते हैं। उसके बाद कॉलेज में कुछ ऐसी लड़कियों से इसकी दोस्ती हो जाती है जो कि इन्हीं गंदे कामों किया करते थे। एक दिन वे अपने एंड्रॉइड फोन में कुछ गंदी फिल्म निकालती हैं और देखने लग जाती हैं और अंजलि से कहती हैं क्या तुम भी ये गंदी फिल्म देखेंगी। पहले अंजलि मना करती है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा उसे दिखाते हैं तो उसे थोड़ा आनंद आना लग जाता है, तो वो भी उनको देखती रहती है। उनको देखती है और उसके बाद जब दोबारा से स्कूल जब भी आया करती थी, उनको समय मिला करता था, पीरियड खाली रहा करता था, तो अंजलि खुद उनसे कहा करती थी कि मुझे ऐसी वीडियो दिखा, और उन वीडियो को देखती थी। उसके बाद उनकी जो सहेलियाँ होती हैं वो कहती थी कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे ही करते हैं, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो हम तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनवा देंगे। जब भी अंजलि कह रही कि नहीं, मेरे पिताजी हैं, काफ़ी खतरनाक हैं, काफ़ी ख़राब हैं, वो मुझे मार डालेंगे अगर ऐसी कृतियाँ करते हुए किसी के साथ मुझे देख लेंगे तो। जब भी अंजलि की सहेलियाँ कहती है किसी को क्या पता चल रहा है, 1 घंटे 2 घंटे में काम हो जाता है, इनसे बहुत आनंद होता है और आपकी मोटाई बढ़ जाएगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अंजलि हाँ कर देती है। उसके बाद अपने घर आ जाती है। जैसे ही अंजलि घर आती है तो अंजलि अपने भाई के साथ पढ़ा करती थी। उस रात अंजलि के पिताजी अंजलि से कहते हैं कि बेटा आप शादी में हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको चलना हो तो आप हमारे साथ चलिए। कहते हैं कि तुम दोनों भाई बहन कमरे पर यहीं घर पर ही रहना, हम शादी समारोह में जा रहे हैं, शादी समारोह में खाना खा करके बहुत जल्दी ही घर लौट आएंगे। अंजलि कहती ठीक है पिताजी आप चले जाओ, आप 12-1 बजे तक जब भी आओ मैं आपको पढ़ती हुई मिलूंगी, आप घर की डोरबेल घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगी। घर के अंदर से कुंडी लगाती है और बाहर वाले 2 मंजिल मकान पर आ जाती है। इधर में आकाश की जो उसको भाई था, उसके मित्र का फोन आता है कि शादी समारोह वहाँ पर हमको खाना खाने के लिए जाना है, अगर आपको चलना हो तो मेरे साथ चलो। आकाश भी अपने दोस्त के साथ चला जाता है। अब घर पर अंजलि अकेली रह जाती है। जब घर पर कोई व्यक्ति अकेला रह जाता है उसका दिमाग है आउट काम करने लग जाता है। उसके बाद जो एंड्रॉइड फ़ोन था, उस एंड्रॉइड फ़ोन में कुछ ऐसी सी जो फिल्म वो अपनी वहाँ पर देखा करती थी, कॉलेज में वैसी फिल्म लगाती, उनको देखते देखते उसके बाद उसमें ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें एक लड़की जो कि कुत्ते के साथ जो कि एस्ती कर रही थी, मस्ती कर रही थी, उसके साथ गंदा गंदा काम कर रही थी, उसके साथ उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़, उसके प्राइवेट पार्ट मुँह में ले रही थी, ऐसा कुछ गंदा काम उसके साथ कर रही थी। वो इसको देख करके अंजलि भी उतावली हो जाती है और उनका कुत्ता उनके घर में ही था, अपने कुत्ते को लाती है और कुत्ते के साथ मस्ती करने लग जाती है। जैसे जैसे वो लड़की कुत्ते के साथ कर रही थी वैसे वो भी करने लग जाती है। उसे नहीं पता था कि मस्ती मस्ती करते ही मेरे साथ एक जाएगा। कुत्ते का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में फंस जाता है। जब प्राइवेट पार्ट में फंसता है तो धीरे धीरे जब दर्द जाना होने लग जाता है तो वो रोती है, चिल्लाती है। तो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि घर में से रोने की आवाज़ क्यों आती है, क्या कोई व्यक्ति किसी को मार तो नहीं रहा है। अड़ोस पड़ोस वहाँ पर आते हैं तो घर का बाहर का बड़ा गेट लगा हुआ था। अब अंदर जाकर के एक व्यक्ति कूद करके अंदर जाता है तो ऊपर वाले कमरे का देखता है कि अंदर से गुल्ली लगी हुई है। वो बाहर निकल के आता है कि कहीं कोई बात ना बन जाए कि कहीं इसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया हो। वो बाउंड्री फांद करके दोबारा वापस आ जाता है। कॉलोनी के लोग होते हैं, उनके पिताजी के लिए यानी कुलदीप के लिए फोन करते हो, कहते हैं कि आपकी बेटी की रोने की आपके घर से आवाज़ आ रही है। वे दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं कि आखिरकार हमारे घर में क्या होगा। दोनों पति पत्नी घर पर आते हैं, सकुशल गेट को खोलते हैं। बाहर के जब अंदर के गेट को पहुंचते हैं तो कोई नहीं खुलता तो गेट को तोड़ देते, क्योंकि लकड़ी का गेट था, टूट जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी और मोहल्ले पड़ोस के ऐसा मंजर देखते हैं, उन्हें देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार हमारी बेटी ऐसी भी कर सकती है। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर कुलदीप एक चिकित्सालय में जाता है
और चिकित्सालय में जाकर के वहाँ बेटी का इलाज चलता है। वहाँ पर सब कुछ डॉगी को भी और लड़की को बचा लिया जाता है। उसके बाद लड़की की तबीयत सही हो जाती है तो उसे घर लेकर के आया जाता है, घर पर उसका इलाज चलता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये आपने ऐसा सब क्यों किया। तभी अंजलि रोते हुए और अपने पिताजी डरते हुए कहती, पिताजी मेरे कॉलेज की सहेलियाँ ही ऐसी थी, इन्होंने मुझे सब कुछ करना सिखा दिया और मेरे से ऐसे वो कहती थी ये सब करने की, और मैं गलती में ये सीख गई। उनके पिताजी कॉलेज जाते हैं और उन बच्चे की शिकायत करते हैं। वे प्रशासन में शिकायत करना चाहते हैं लेकिन कॉलेज का स्टाफ मना कर देता है और वो लड़कियों पर वहाँ पर कार्रवाई करवाते हैं। दरअसल मित्रों ऐसी घटना जो कि होती रहती है, यहाँ पर किसी के बहकावे में कोई व्यक्ति आकर ऐसी घटना नहीं होती रहती। हमारे क्राइम नहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और जय भारत।